हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है दोस्तों? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो आपका एक सब्जेक्ट है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में टोटल 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट को हम वन बाय वन एक एक लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये जो आपका पहला लेक्चर होने वाला है, तो जितने भी स्टूडेंट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पूरे लेक्चर, पूरे सब्जेक्ट को हम वन बाय वन लेक्चर में कवर करेंगे, एक एक करके सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को देखेंगे, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपका यूनिट फर्स्ट होने वाला है। और यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है आपका डेफिनेशन और स्कोप। तो बेसिकली हम डेफिनेशन और स्कोप की बात करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बच्चे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, नोट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जो और अदर चैनल्स पे या और कहीं भी आपको अच्छी तरीके से ना मिल पा रहा हो। तो आपको पूरा एनालिसिस, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे पूरा वीडियो मिलने वाला है। तो आप वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली डेफिनेशन और स्कोप के बारे में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है दोस्तों? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस और सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई अ सब्सटेंस और ड्रग। ठीक है, अब ये तो पूरी आपने समझ ली। अब इसका मतलब क्या निकला उसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट आपके पास कोई एक सैंपल है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों? सैंपल हो गया। ठीक है, इस सैंपल में अलग अलग चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, मान लो हम इसको दर्शाते हैं एक राउंड शेप से, इसको ट्रायंगल शेप से, इसको स्क्वायर शेप से। ठीक है, तो ये मान लो ए है, और ये आपका बी है, और ये आपका सी है। तीन अलग अलग चीजें हो गई, ए बी और सी। अब जो है, अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई। और ए कितने अमाउंट में है, बी कितने अमाउंट में है, और सी कितने अमाउंट में, इसको बोलते हैं क्वांटिफाई करना। ठीक है, तो दो ही चीजें करने वाले हम, या तो आइडेंटिफाई करने वाले हैं या तो फिर क्वांटिफाई करने वाले। अब आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, या सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। किसकी? प्रोसेस के सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, ये स्टेप्स। ठीक है, तो वेरियस स्टेप्स और सीक्वेंस को फॉलो करने पड़ेगा। किसके लिए? या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए या क्वांटिफिकेशन के लिए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए जो इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट है ए बी सी, तो जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे या सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसी को बोलते हैं दोस्तों फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो यही लिखा गया है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किसकी ब्रांच है, ये एक याद रखना है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किसकी स्टडी करती है? विच डील्स विद द, किसके साथ डीलिंग करती है स्टडी के करने के लिए? स्टडी ऑफ प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। अब समझा दिया ना मैंने, तो प्रोसेस और सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई अ सब्सटेंस और ड्रग। तो किसी भी सैंपल या ड्रग को या सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, उसकी जो स्टडी करी जाती है, जिस ब्रांच के अंतर्गत करी जाती है केमिस्ट्री के, उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब इसी के बेस पे, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन के बेस पे, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को क्लासीफाई किया गया है दोस्तों, दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे बताया कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई बोले तो क्या हो जाएगा आपका? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे? क्वांटिफाई करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस को और क्या बोल सकते हैं? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज इट, मतलब ए बी सी क्या है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाट इज इट। और ए बी सी कितना है, मतलब हाउ मच इज इट। ए बी सी कितना है, तो ए बी सी क्या है, व्हाट इज इट, आपका चला जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाउ ए बी सी कितना है, दैट मीन्स हाउ मच इज इट, वो चला जाएगा आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखेंगे हम व्हाट इज इट, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखेंगे हाउ मच इज इट। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम पूरा प्रॉपर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करनी है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों?
क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट सब्सटेंस और कॉन्स्टिट्यूएंट इन अननोन सैंपल। तो आपके पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में जैसे हमने प्रीवियस बात किया, तो आपके पास कोई सैंपल है, इस सैंपल में ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये क्या है, उसी की स्टडी का क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। आई होप समझ में आया। इसके एग्जांपल की बात कर लें, जैसे कलर चेंज। अगर हम लोग किसी टेस्ट करते हैं, सपोज प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, तो हम उसके कलर चेंज को देख के बता देते हैं कि ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है। मेल्टिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग पॉइंट होती क्या है ये समझ लो आप। सपोज दैट आपके पास कोई कंपाउंड है, ए है ना। अब ये कंपाउंड किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ए कंपाउंड को क्या करेंगे, हम हीट देंगे। ठीक है, जब हीट दोगे आप, उसको हीट करोगे ए कंपाउंड को, तो क्या होगा, ए कंपाउंड धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू करेगा। तो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ए मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, क्या होना स्टार्ट कर दे, मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट एट विच सॉलिड फॉर्म ऑफ द कंपाउंड चेंजेस इनटू द लिक्विड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलना या मेल्ट होना स्टार्ट कर दे जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे, उसी को बोलते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम किसी का मेल्टिंग पॉइंट देख के ये बता सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है, तो हर एक कंपाउंड की अपनी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होती है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट आपके पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है, क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड स्टेट को आप क्या करोगे, हीट करोगे। जब हीट करोगे तो ये क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो बॉयल होगा तो वेपर में बदलेगा। ठीक है, तो बॉयल होना शुरू कर जाएगा। तो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड आपका क्या होना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी लिक्विड जिस पॉइंट पे बॉयल होना स्टार्ट कर जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और कोई सॉलिड सब्सटेंस जिस पॉइंट पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो है आपका, वह है दोस्तों आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे मैंने भी बताया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम चेक करते हैं व्हाट इज इट, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम चेक करते हैं हाउ मच इज इट, मतलब अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो यही लिखा गया है, द मेथड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ऐसा मेथड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सब्सटेंस या कॉन्स्टिट्यूएंट के क्वांटिटी को, मात्रा को, अमाउंट को पता करते हैं, उस एनालिसिस को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके एग्जांपल की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, इसको आगे हम फर्दर लेक्चर में जरूर कवर करेंगे अच्छे से। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेसोमेट्रिक एनालिसिस, इन टर्म से आप परेशान मत होइएगा, जो आगे लेक्चर आएंगे उसमें सारी चीजें डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप एंड डेफिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम बात करेंगे अपने स्कोप के बारे में, किसके, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन क्या हो सकता है, उसको किस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ने के फायदे क्या हैं, क्या इसका रोल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, स्कोप क्या है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, वो है सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इन सैंपल। सपोज दैट, जैसे अभी मैंने सैंपल की बात करी थी, तो आपका ये सैंपल था, इस सैंपल में कौन सी इम्प्यूरिटी, पर मान लो ए आपकी इम्प्यूरिटी हो, तो इस इम्प्यूरिटी का हम पता लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो अगर हमें इम्प्यूरिटी का पता लगाना है हमारे सैंपल में, हमारा जो टेस्ट सैंपल है उसमें कौन सी इम्प्यूरिटी पता है, प्रेजेंट है, तो उसको हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हेल्प से। तो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल कंपाउंड। सपोज दैट हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड है, या उसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके हेल्प से, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के हेल्प से। तीसरा जो आपका है, टू डिटरमाइन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका एटॉमिक वेट निकालना है और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो हम उससे निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, किसकी मदद से, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मदद से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड। सपोज दैट आपने लैब में कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया, तो उसका
ये देख सकते हैं कौन सा एटम प्रेजेंट है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो किसकी मदद से हम देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से। ये लिखा है स्ट्रक्चर इलुसिडेशन। इलुसिडेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर पता करना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड। तो लेबोरेटरी में आपने कोई नया कंपाउंड सिंथेसाइज किया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मदद से। नेक्स्ट आपका है इन जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या देख सकते हैं, डिटरमाइन द लाइफ ऑफ रॉक। यहाँ पे एल है दोस्तों, तो लाइफ ऑफ रॉक देख सकते हैं हम, मतलब कोई आपकी जो रॉक है, जो चट्टान है, वो कितनी पुरानी है। ठीक है, जैसे आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे देखा, आप पुरातत्व विभाग वाले कहीं सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं, तो वो पता कैसे लगाते हैं कि कितनी साल पुरानी यह जगह होगी। तो चट्टान को देखते हैं, चट्टान की लाइफ को देखते हैं, लाइफ ऑफ रॉक। तो उसके पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मदद से हम देख सकते हैं कि वो चट्टान कितनी पुरानी है, कितने हजार साल पुरानी वो चट्टान है। तो किसकी हेल्प से देखेंगे हम, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हेल्प से। एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या देख सकते हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉइल। तो जो आपकी मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो इसको हम पता कर सकते हैं किसकी हेल्प से, एग्रीकल्चर। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, जैसे जो भी स्पेसिफिक आपकी फसल होती है, क्रॉप होती है, वो स्पेसिफिक सॉइल में ग्रो करती है, अच्छे से पैदावार आपकी हो सकती है। तो इसके लिए हेल्पफुल होगा आपका कि उस सॉइल का नेचर क्या है, किस प्रकृति की है, किस प्रवृत्ति की है, एसिडिक, अम्लीय तो नहीं है, क्षारीय तो नहीं है, एसिडिक है कि बेसिक है। नेक्स्ट आपका इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा, डिग्रेड कितने टाइम बाद होगा, तो इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हेल्प से। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इस पूरे वीडियो में हमने कवर किया है स्कोप के बारे में और आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे पूरा लेक्चर मैं कवर करने वाला हूँ, पूरा टॉपिक में कवर करने वाला, पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है।